लास्ट हमने बात करी थी कि जो जयचंद ने मतलब कि यहाँ पे अकबर कहाँ तक विजिट किया था, उसने दसूहा नियर होशियारपुर तक विजिट किया था, बट उसने नगरकोट को विजिट नहीं किया था और वहीं से वापस हो गया था। कहाँ पे बात करें, दिल्ली के लिए। अब इसके बाद जो हम बात कर रहे थे पहले, जो राजा जयचंद था, जिसको क्या किया था, अरेस्ट करवा दिया था किसने, अकबर ने। जो फिर उसके बाद उसको सक्सीड करता है उसका बेटा बिधि चंद। तो मैंने क्या बोला था कि बिधि चंद ने क्या किया था, रिवोल्ट किया था। अब यहाँ पे बिधि चंद ने फिर जब अकबर का 35th ईयर ऑफ अकबर राइन, जब 35th ईयर था अकबर राइन का, दैट इज इन 1588-89 में, अब ये फिर से रिवोल्ट। बट यहाँ पे इसने क्या किया, विधि चंद ने यहाँ पे कन्फिड्रेशन जो है वो फॉर्म कर, ही फॉर्म्ड अ कन्फिड्रेशन। अब वो कन्फिड्रेशन जो फॉर्म की वो किसके साथ की, जो हिल स्टेट्स के रीजन, जो हिल स्टेट के चीफ थे, जो हिल स्टेट्स कहाँ के, बिटवीन जम्मू एंड कांगड़ा के बीच के जितने भी हिल स्टेट के चीफ थे, उनके साथ एक कन्फिड्रेशन फॉर्म कर देता है। और फिर क्या करेगा, अगेंस्ट मुगल एम्पायर के अगेंस्ट जो है वो क्या कर देगा, रिवोल्ट कर देगा। और ये जो रिवोल्ट हुआ वो 35th ईयर ऑफ अकबर्स राइट। थर्टी फिफ्थ ईयर्स ऑफ अकबर राइन में होता है ये बात याद रखो, राइट। क्लियर? यस सर। चलो, अब यहाँ पे क्या होता है, अब जब रिवोल्ट हुआ तो अल्टीमेटली क्या होगा, अब यहाँ पे अकबर जो है किसी ना किसी को तो भेजेगा इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। तो इस टाइम पे अकबर जो है जैन खान कुका, जो इसके क्या थे, अकबर के ये फोस्टर ब्रदर, फोस्टर ब्रदर ऑफ अकबर। अब उसको भेजेगा ये क्या करने के लिए, टू सप्रेस द रिवोल्ट, रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए जैन खान कुका को भेजा गया इस टाइम पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब जैसे ही जैन खान कुका आएंगे, इन्होंने सप्रेस किया रिवोल्ट को। अब यहां से क्या हुआ, अकबर ने एक प्रैक्टिस स्टार्ट कर, अकबर ने क्या प्रैक्टिस स्टार्ट करी कि अब क्या करना होगा, ये जितने भी हिल स्टेट चीफ थे, ये जनरली 13 हिल स्टेट्स थे जिनके रूलर्स ने कन्फेडरेशन फॉर्म करी थी अगेंस्ट अकबर के एंड रिवोल्ट किया। तो अब यहाँ पे अकबर ने क्या प्रैक्टिस स्टार्ट करी, अकबर ने बोला कि ये जो 13 हिल स्टेट्स की अगर हमें लॉयलिटी एश्योर करनी है, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, इनको कोई हॉस्टेज जो है वो रखना पड़ेगा मुगल कोर्ट में। मतलब कि अपना कोई फैमिली मेंबर जो है वो एज अ एश्योरिटी जो है वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब मुगल कोर्ट में जो है वो रखना पड़ेगा। अब क्यों रखना पड़ेगा, कि इससे क्या एश्योर होगा, इससे तुम अपनी लॉयलिटी शो करोगे टूवर्ड्स मुगल एम्पायर, कि अब फ्यूचर में तुम कोई भी रिवोल्ट यहाँ पे नहीं करोगे अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी के। अगर तुमने किया तो हम तुम्हारे हॉस्टेज को वहां पे पनिश कर दिया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी अकबर ने कि 13 हिल स्टेट्स के चीफ को क्या किया जाएगा, यहाँ पे एज अ होस्टेज रखा जाएगा इन दी मुगल कोर्ट। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट होता है। क्लियर? यस सर। ओके, अब ये जो थे, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जनरली यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो 13 हिल स्टेट्स चीफ ने अकम्पनीड किया था कि कहाँ पे, उसको कोर्ट में,
टोटल नंबर ऑफ प्रिंसेस कितने होस्टेजेस रखे गए, यहाँ पे 22 प्रिंसेस को होस्टेज किया गया, कहाँ पे, मुगल कोर्ट में। टोटल नंबर ऑफ कितने प्रिंसेस को होस्टेज किया गया, 22। अब यहाँ पे जो ये प्रिंसेस को होस्टेज में रखा गया था मुगल कोर्ट में, अब इन मुगल कोर्ट इन प्रिंसेस को यहाँ पे जो नाम दिया गया था टाइटल ऑफ मियाँ, इन प्रिंसेस को एक टाइटल दिया गया था, किस कौन सा टाइटल यहाँ पे दिया गया था, मियाँ का टाइटल ग्रांट किया था। अब ये मियाँ का टाइटल किसने कन्वर्ट किया था, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हु कन्वर्ट द टाइटल ऑफ मियाँ टू 22 राजपूत प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेट, वो किया था जहांगीर ने। यहां से देखो, अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके पास क्या बनेगा कि यहाँ पे प्रैक्टिस जो है ये मुगल प्रिंस सॉरी जो राजपूत प्रिंसेस को एज अ होस्टेज रखा जाएगा, कहाँ पे, मुगल कोर्ट में, वो किसने स्टार्ट करी, वो करी थी मुगल एम्परर अकबर ने। और जो ये 22 प्रिंसेस जो थे, राजपूत प्रिंसेस जो थे, जो मुगल कोर्ट में होस्टेज रखे गए थे, उनको जो मियाँ का टाइटल दिया था वो किसने दिया था, वो जहांगीर ने दिया था। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो ठीक है, ये बात। यस सर, यस सर। चलो, अब इसके बाद आगे क्या हुआ, अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, क्योंकि जो बिधि चंद था जिसने कन्फिड्रेशन फॉर्म करी थी अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी के, तो यहाँ पे अब बिधि चंद को क्या करना पड़ा था, अपने बेटे त्रिलोक चंद, जो उसका बेटा था त्रिलोक चंद, उसको एज अ होस्टेज रखना पड़ा था मुगल कोर्ट में। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, इसको इसने क्या रखा था, एज अ होस्टेज रखा था, कहाँ पे, मुगल कोर्ट में, अपने बेटे त्रिलोक चंद को, बिधि चंद। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। राइट, क्लियर। यस सर। चलो, अब बात करते हैं, अब अकबर राइन खत्म हो रहा है, बस अब यहाँ पे याद रखना कि हिल स्टेट में बात की जाए तो जो अकबर का लास्ट ईयर ऑफ राइन जो था, अकबर राइन का जो लास्ट ईयर था 1594-95 एडी में, इस टाइम पे क्या हुआ, अब हिल चीफ जो है एक और रिवेलियन करेंगे। अब लास्ट ईयर जो था अकबर के राइन का, उस टाइम पे भी जो हिल चीफ थे उन्होंने रिबेल किया अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी, और इस रिवेलियन को कौन लीड कर रहा था, राजा ऑफ जसरोता। याद रखना, राजा ऑफ जसरोता जो थे इस रिवेलियन को लीड कर रहे थे, और इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए अब यहाँ पे मुगल अकबर क्या करेगा, मुगल आर्मी भेजेगा अंडर द कमांड ऑफ मिर्जा। ये कमांडर्स के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मिर्जा रुस्तम कंधारी एंड शेख फरीद, एंड शेख फरीद। अब इन भाई साहब की बात हम जहांगीर के टाइम में भी करेंगे, जब जहांगीर ने इन्वेड किया था नगरकोट फोर्ट, शेख फरीद की बात। ठीक है, तो इस टाइम पे दैट मीन्स कि जब लास्ट ईयर ऑफ अकबर राइन में जो हिल चीफ्स ने रिवोल्ट किया था, जिसको लीड कर रहे थे राजा ऑफ जसरोता, उसको सप्रेस करने के लिए अब मिर्जा रुस्तम कंधारी एंड शेख फरीद को अकबर भेजेगा हिल स्टेट। राइट, इतना क्लियर हुआ। यस सर। चलो, चले आगे। यस सर। अब यहाँ पे जो मुगल अथॉरिटी थी, अब मुगल रूलर बनेंगे जहांगीर, मुगल एम्परर बनेंगे जहांगीर, जो सक्सीड करते हैं थ्रोन को इन 1605 एडी में। एंड इन द सेम ईयर क्या होगा, इसी साल जो ये जो बिधि चंद भाई साहब थे, इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी।
और फिर इनको सक्सीड करेंगे इनके बेटे त्रिलोक चंद। अगर आपको पता होगा तो त्रिलोक चंद को क्या रखा गया था, एज अ होस्टेज रखा गया था मुगल कोर्ट में। तो जब ये मुगल कोर्ट में एज अ होस्टेज रखे गए थे तो ये दोनों जहांगीर और त्रिलोक चंद साथ में ही खेलते थे। जहांगीर भी उस टाइम पे छोटा होता था तो ये साथ में मिलकर खेलते थे वहां पे कोर्ट में। ठीक है, अब यहाँ Yes, पे sir. मेन पॉइंट पे आते हैं हम। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जहांगीर ने कब आर्मी भेजी थी अगेंस्ट कांगड़ा के। ठीक है, वो कौन से ईयर में भेजी थी? इन 1615 एडी में जहांगीर ने क्या किया था, मुगल फोर्सेस सेंड करी थी कहां पे, कांगड़ा में। सेंट फोर्स अगेंस्ट कांगड़ा, कांगड़ा के अगेंस्ट। अब यहाँ पे ये जो फोर्स जो भेजी थी वो किसकी कमांड में भेजी थी? हाँ जी, बोल रहे हो कुछ? No, sir. ओके, तो यहाँ पे याद रखना, जहांगीर ने 1615 एडी में आर्मी भेजी थी कहां पे, कांगड़ा में, अंडर द कमांड ऑफ शेख फरीद। एंड इस टाइम पे जो मुगल आर्मी को जो असिस्ट किया था वो किसने किया था? राजा सूरज मल ऑफ नूरपुर। सूरजमल था नूरपुर का, ठीक है, जिसने असिस्ट किया था मुगल आर्मी को। ठीक है, ये कांगड़ा को नगर कोट फोर्ट को कैप्चर करने के लिए आर्मी भेजी गई थी, टू कैप्चर द नगर कोट फोर्ट। और जहांगीर ने इस इवेंट के बारे में मेंशन भी किया है। इसका मेंशन हमें कहां पे मिलता है? जो जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, तजुक आई जहांगीरी, तुजुक आई जहांगीरी, TUZUK आई जहांगीरी। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की, इसने खुद लिखी। तो इसमें भी इसने इस इंसिडेंट के बारे में मेंशन किया था कि इसने नगरकोट फोर्ट को कैप्चर करने के लिए शेख फरीद की कमांड के अंडर मुगल फोर्सेस भेजी थी, जिसमें अगर बात की जाए तो शेख फरीद को और मुगल फोर्सेस को असिस्ट किया था जो नूरपुर का रूलर था उस टाइम पे, राजा सूरज। ठीक है, Yes, sir. अब जब यहाँ पे ये बात याद रखना कि सूरजमल को जब इन्होंने कहां पे भेजा था, सॉरी, शेख फरीद को, when Jahangir sent Sheikh Farid to capture the Nagarkot fort, then he gave him the title of Murtaza Khan। तो इनको इन्होंने टाइटल दिया था मुर्तजा खान का। अब हुआ क्या कि जब शेख फरीद को और वीकेंड से मुर्तजा खान को असिस्ट कर रहे थे सूरजमल, तो थोड़े टाइम के बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस अक्कर हो गए। अब डिफरेंसेस अक्कर हुए तो मुर्तजा खान ने इसकी कंप्लेंट कर दी जहांगीर को। तो जहांगीर ने सूरजमल को बोला कि तू ऐसा कर, मुर्तजा खान को एक्सपीडिशन करने दे और तू वापिस आ जा, मतलब अब तू आर्मी के साथ जो मुगल फोर्सेस के को असिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? इतना क्लियर हुआ कि क्या बात करी मैंने? Yes, sir. अब देखो, जब सूरजमल को यहाँ से रिकॉल कर लिया गया, बुला लिया गया, तो फिर उसको जो है, जैसे ही उसको बुलाया गया और उसको अटैच कर दिया गया, अब बोला कि तू मुर्तजा खान को असिस्ट मत कर, तू ऐसा कर, अब जो शाहजहां है तू उसको असिस्ट कर। रेदर देन मुर्तजा खान की जगह उसको किसके साथ एसोसिएट कर दिया? शाहजहां के साथ। कि बोला जो शाहजहां इस टाइम पे क्या कर रहा था, जो डेक्कन रीजन था इसके एक्सपीडिशन में, एंड अटैच टू शाहजहां, ठीक है, टू द डेक्कन एक्सपीडिशन।
जो डेक्कन एक्सपीडिशन कर रहा था इन 1616 एडी में। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि सूरजमल को किसके साथ बाद में असिस्ट किया गया, शाहजहां के साथ। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद क्या होता है, अब जैसे सूरजमल चला गया, किसको असिस्ट कर रहा था, शाहजहां को। अब शेख फरीद मूव करता है आगे किसकी तरफ, और मुर्तजा खान जो है वो नगरकोट फोर्ट की तरफ मूव करता है। बट हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली जैसे ये पठानकोट में पहुंचते हैं तो पठानकोट की तरफ क्या होगा, पठानकोट में अब ये मुर्तजा खान जो है बीमार पड़ जाएगा, इसकी एकदम से तबीयत खराब हो जाएगी, इल पड़ जाए, इल हो जाएगा। अब क्या होगा, तो ये मुर्तजा खान भाई साहब की यहाँ पे पठानकोट में डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, मुर्तजा खान की डेथ होगी एट पठानकोट में। तो अल्टीमेटली जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था बाय द जहांगीर टू कैप्चर द नगरकोट फोर्ट, ठीक है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था दैट वाज फेल्ड। फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो क्या हो गया आपके पास, वो फेल्ड हो गया टू कैप्चर द कांगड़ा फोर्ट और नगरकोट फोर्ट, दैट वाज फेल्ड। क्लियर। तो अगर ये यस डायरेक्ट सर। क्वेश्चन पूछा जाए कि जहांगीर का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था टू कैप्चर द नगरकोट फोर्ट, उसके जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो कौन थे, मुर्तजा खान थे, जिनकी डेथ हो जाती है पठानकोट में। और वो फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो फेल हो चुका था, सक्सेसफुल नहीं हुआ था। राइट। अब यहाँ पे अब यस देखो, सर। जैसे ही मुर्तजा खान की डेथ होगी तो इसके बाद यहाँ पे किसको इंचार्ज बनाया गया फोर्सेस का, कि जो नगरकोट फोर्स नगरकोट फोर्ट पे क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। तो अब इसके बाद जो फोर्सेस का इंचार्ज बना दिया गया वो राजा मान सिंह जो थे ऑफ अंबर, अंबर के और बीकन से जयपुर के जो मान राजा थे, उनको क्या बनाया गया, इंचार्ज बना दिया गया। बट इनको इंचार्ज कब बनाया गया, जस्ट होल्ड एक मिनट। तो यहाँ पे हमने बात करी कि मुर्तजा खान की डेथ के बाद अब राजा मान सिंह को क्या बनाया गया, इंचार्ज बनाया गया, किसका, नगरकोट इन्वेजन का। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो राजा मान सिंह अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, अब इनको भी मार दिया जाएगा। ही वॉज किल्ड बाय, अब इनको कौन मारेगा, ही वॉज किल्ड बाय राजा संग्राम ऑफ जम्मू। ठीक है, संग्राम पाल था जम्मू का जो इसको किल करेगा। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि राजा मान सिंह को किसने मारा था, राजा संग्राम ने मारा। क्लियर। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे एचएएस के लिए ले लो, चाहे नायब तहसीलदार के लिए ले लो, चाहे अलाइड के लिए ले लो। ठीक है, प्री प्लस मेंस बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम उसी उससे चल रहे हैं, हमने प्री की तैयारी नहीं करनी, हमने मेंस के साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद अब देखो, मुर्तजा खान की भी डेथ होगी, मान सिंह की भी डेथ होगी। इसके बाद अब क्या हुआ, फाइनली अब किसको सिलेक्ट किया गया, सूरजमल एंड शाह कुली खान। अब शाह कुली खान, शाह कुली खान मोहम्मद ताकी, मोहम्मदन ताकी। ठीक है, सूरजमल एंड शाह कुली खान को, शाह कुली खान मोहम्मदन ताकी को अब सिलेक्ट किया गया फॉर नगरकोट एक्सपीडिशन के लिए। अब ये सिलेक्ट किसने किया, ये शाहजहां ने बोला जहांगीर को कि आप इन दोनों को भेजो, सूरजमल को भी और मोहम्मदन ताकी को भी आप क्या कर दो, नगरकोट एक्सपीडिशन के लिए भेज दो। तो अब फाइनली इनको भेजा गया। राइट। अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने मिलके जो है अगर नगरकोट एक्सपीडिशन स्टार्ट करते हैं इन एडी 1617 एडी में, 1617 एडी में इन्होंने क्या कर दिया, नगरकोट एक्सपीडिशन स्टार्ट कर दिया।
बट अनफॉर्चुनेटली अब मैं बात करूं तो ये बंदा बहुत ही तेज था। ये चाहता था कि सारा क्रेडिट जो है नगरकोट एक्सपीडिशन का वो मेरे को मिले। अब इसने ना यहाँ पे इसके साथ भी इसके अगेंस्ट भी कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट कर। तो अल्टीमेटली फिर इसने जो है फिर जहांगीर को बोलेगा कि नहीं ये मेरे को जो अच्छे से काम नहीं करने दे रहा है, आप मैं अकेले ही करूंगा, आप मोहम्मद ताकी को वापस बुला लो। तो अल्टीमेटली अब क्या किया जाएगा, मोहम्मद ताकी को थोड़े टाइम के बाद ही वापस बुला लिया। ठीक है, अब क्या होगा देखो, इस बंदे ने क्या किया, फिर इनके अगेंस्ट ही क्या कर दिया, इसने अपॉर्चुनिटी ली। इसने बोला अब इसने ना जितनी भी ये मुगल फोर्सेस थी इनको डिस्पैच करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि इनको डिस्पर्स कर दिया, इनको जो है बोला कि तुम इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, मतलब दूर दूर कर दिया कि अब ये किसी पे अटैक ही नहीं कर पाएंगे, अगर मैं इनके अगेंस्ट रिबेलियन भी करूंगा तो मैं खुद ही टैकल करूंगा। और इसने जैसे मोहम्मद ताकी को रिकॉल किया मुगल अथॉरिटी ने कि वापस बुला लिया, ठीक है, उसके बाद सूरजमल ने क्या कर दिया, यहाँ पे मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट क्या कर दिया, रिबेलियन स्टार्ट कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। तो सूरजमल ने अब क्या कर दिया, यहाँ पे रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इस टाइम पे जब सूरजमल ने रिवोल्ट किया तो इसको क्या, अब इसको सप्रेस करने के लिए मुगल अथॉरिटी ने ये याद रखना, राय रैया सुंदर दास, राय रैया सुंदर दास को अब भेजा गया टू सप्रेस द रिवोल्ट। ये रिवोल्ट के ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि किसको किसने सप्रेस किया था। ठीक है, अब सूरजमल ने जैसे ताकी को रिकॉल किया गया और सूरजमल ने रिबेल कर दिया मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट। अब मुगल अथॉरिटी ने राय रैया सुंदर दास को कहां पे भेजा, ईल स्टेट्स में भेजा टू सप्रेस द रिवोल्ट विच वाज स्टार्टेड बाय सूरजमल। और इसी टाइम पे क्या था, जो सूरजमल का जो यंगर ब्रदर था जिसका नाम था जगत सिंह, जगत सिंह, ये भी कहां पे था इस टाइम पे, बंगाल में था। बंगाल में था, मुगल अथॉरिटी की अगे मतलब मुगल अथॉरिटी के अंडर ही था। तो यहाँ पे अब क्या किया जाएगा, मुगल अथॉरिटी क्या करेंगे, इसको जगत सिंह को बंगाल से बुलाएंगे और इसको बोलेंगे कि तू क्या कर रहा है रैया सुंदरदास को ज्वाइन कर टू सीज द कांगड़ा फोर्ट, और जो ये जो सूरजमल है इसके रिवोल्ट को इसको सप्रेस करने के। ठीक है, इतना क्लियर। Yes, sir. अब देखो, जब राय रैया सुंदरदास आते हैं रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए, तो ये जो सूरजमल था अब ये कहाँ भाग जाएगा, चंबा में भाग जाएगा। ही फ्लैट टू चंबा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि सुंदर ये जो सूरजमल था कहाँ पे भाग गया था, चंबा में भाग गया था। और वहां पे इसने क्या किया था, असाइलम लिया था, और मतलब कि शेल्टर लिया था कहाँ पे, मानकोट फोर्ट में। ठीक है, और वहीं पे क्या हो गए थे, इसकी डेथ हो गई थी इन डेथ हो गई थी इन 1619 एडी में, वेयर ही डाइड 1619 एडी। क्लियर इतनी बात। ये जो सूरजमल था ये कहाँ Yes, का sir. रूलर था, नूरपुर का। अब इस टाइम पे देखो, जब ये सीज चल रहा था तो अल्टीमेटली हम तो नगरकोट फोर्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बात याद रखना है, इस टाइम पे जो कांगड़ा का रूलर था वो था हरिचंद। जहांगीर के टाइम पे जो कांगड़ा का रूलर था, जब इसको क्या किया जा रहा था, जब हमने कैप्चर करना था नगरकोट फोर्ट को, उस टाइम पे कांगड़ा का रूलर था हरिचंद। तो अब क्या होता है लास्ट में ऑन 5th, ये डेट याद रखना, ऑन 5th सितंबर 1619 को, 1619 एडी को अब क्या होगा, जो सीज ऑफ कांगड़ा फोर्ट था दैट वाज सीज ऑफ कांगड़ा फोर्ट वाज रेज्यूम, वो क्या हो गया, रेज्यूम हो गया। ठीक है, और इस टाइम पे कांगड़ा फोर्ट को सीज करने के लिए जो आर्मी को कमांड कर रहे थे वो कर रहे थे मुगल फोर्सेस, किसके अंडर, नवाब
अली खान के अंडर। और यही क्या बनेंगे, फर्स्ट किलादार और गवर्नर बनेंगे नगरकोट फोर्ट के। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, हु वाज द फर्स्ट किलादार और गवर्नर ऑफ द नगरकोट फोर्ट, जो कब बनते हैं ये जब बनेंगे, हमने 1619 में इसको कैप्चर किया, और ये कब तक रहेंगे, 1783 एडी तक यही जो है गवर्नर रहेंगे किसके, और किलादार रहेंगे नगरकोट फोर्ट के। ठीक है, तो ये कब से कब तक रहेंगे, 1620 एडी से 1783 एडी तक। दैट मीन्स कि मुगल कांगड़ा फोर्ट को जो सबड्यू किया गया और कैप्चर जो किया मुगल फोर्सेस ने, वो कब किया था, इन नवंबर 1620 एडी में जो है कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया था मुगल फोर्सेस। इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बाद अब नवंबर 1620 में इन्होंने कैप्चर किया नगरकोट फोर्ट को, और जहांगीर को न्यूज कब मिलेगी कि हमने नगरकोट फोर्ट को कैप्चर कर लिया है, वो कौन सी डेट को मिलती है, 20 नवंबर 1620 को। तो ये डेट भी याद रखना। ठीक है, जहांगीर रिसीव द न्यूज ऑफ कैप्चर ऑफ नगरकोट फोर्ट। तो इसको इस टाइम पे न्यूज मिलेगी नगरकोट फोर्ट के कैप्चर की। और अगर बात की जाए तो इन 1622 जनवरी 1622 में तब जहांगीर जो है वो क्या करेगा, जहांगीर क्या करेगा, विजिट करेगा कांगड़ा को, मतलब कांगड़ा में आएगा। अब यहाँ से समटाइम ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जहांगीर जो कांगड़ा में आया था तो ये कौन से रास्ते से आया था, किस डिवीजन से होके, ये सिब्बा एंड गुलेर से होके ये आया था, उत्तराखंड वाले रीजन से होके आया था, सिब्बा एंड गुलेर। एंड जो वापिस जब ये गया था तो कौन से रास्ते से गया था, नूरपुर एंड पठानकोट से। रिटर्न्ड फ्रॉम नूरपुर एंड पठानकोट और केम विया सिब्बा एंड गुलेर। दस मिनट के बाद एंड हो जाएगी, फिर से रिज्वाइन कर लेना अगर टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। ओके। ठीक है, इतना हो गया। यस सर। चलो, अब देखो जनवरी 1622 में ये इसने क्या किया, विजिट किया था कांगड़ा को। तो ये बात भी याद रखना, जहांगीर। अब जब जहांगीर ने विजिट किया था कांगड़ा को तो ये यहाँ की ब्यूटी देख के बहुत ही इंस्पायर हुआ। ठीक है, तो इसने फिर यहाँ पे जहांगीर ने क्या ऑर्डर किया कि यहाँ पे क्या किया जाए, उसके लिए एक पैलेस जो है वो बिल्ड किया जाए। एक पैलेस जो है बिल्ड करने की बात उसने यहाँ पे करी। ठीक है, और उस पैलेस का जो है एक्चुअल में फाउंडेशन भी रख दी गई थी। फाउंडेशन कब रखी गई थी, मतलब कहाँ पे रखी गई थी फाउंडेशन, इन मौजा, MAUZA गरगरी, यहाँ पे जो है इस पैलेस की फाउंडेशन रखी थी। राइट। यस सर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर अदर देन द कांगड़ा रूलर हु ब्रॉट कांगड़ा फोर्ट अंडर हिज कंट्रोल, तो उसका क्या होगा, जहांगीर आंसर। जहांगीर जो था फर्स्ट मुगल रूलर था जिसने क्या किया था, कांगड़ा फोर्ट को अपने कंट्रोल में लिया था। फर्स्ट मुगल रूलर था जिसने कांगड़ा फोर्ट जो है, कांगड़ा फोर्ट पे क्या किया था, कंट्रोल किया था। क्लियर। इवन यस इसने सर।
अपने कहने पे यहाँ पे एक फोर्ट में एक दरवाजा भी बनाया जिसको बोला गया जहांगीर दरवाजा। ठीक है, क्लियर। तो इस टाइम पे चले आके, यस सर। चलो। तो यहाँ पे देखो, जब जहांगीर ने विजिट किया था कहाँ पे, कांगड़ा में, इन 1622 एडी में। तो इस टाइम पे जहांगीर से मिलने के लिए और कौन आया था, चंबा के रूलर था, चंबा का रूलर था जनार्दन। ठीक है, जनार्दन एंड बिशंबर, ये दो भाई थे। और सन थे किसके, राजा बलभादर। बलभादर था कहाँ का रूलर, ये चंबा का रूलर। वैसे उस टाइम पे जनार्दन रूल कर रहा था, और जनार्दन अपने भाई के साथ मिलके, भाई के साथ कहाँ पे आता है, कांगड़ा में आता है। किससे मिलने के लिए, जहांगीर से मिलने के लिए। अब ये जहांगीर को विजिट करते हैं, और जैसे ही उससे मिलके ये वापिस चंबा जा रहे होते हैं, तो अब रास्ते में क्या होगा, इनका एनकाउंटर होगा किसके साथ, मतलब इनका अब बैटल होगा किसके साथ, राजा जगत सिंह के साथ, राजा जगत सिंह के साथ। ये जगत सिंह कहाँ का रूलर था, नूरपुर का रूलर था, जिस बैटल में ये क्या होगा, जनार्दन और बिशंबर दोनों की डेथ हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इस टाइम पे चंबा जो था वो किसके कंट्रोल में आ गया, नूरपुर के कंट्रोल में आ गया। बट जब जनार्दन रूलर था और इसकी डेथ हो जाती है, उस टाइम पे बलभद्रा बाज लाइव, फिर बलभद्रा को जो है यहाँ पे राजा बनाया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। आई थिंक ये जब हमने चंबा किया था तब भी इसकी बात करी। यस सर। तो ये था नगरकोट फोर्ट के लिए। अब तुम्हें देखो, यहाँ पे बात की जाए तो तुम्हें एक इसमें कुछ बात याद रखनी है कि हमने बात करी कि नवंबर 1620 एडी में नगरकोट फोर्ट वाज कैप्चर्ड बाय मुगल फोर्सेस। मुगल फोर्सेस ने कैप्चर किया। तो हु वाज द फर्स्ट किलादार ऑफ द नगरकोट फोर्ट, फर्स्ट किलादार, और वी कैन से फर्स्ट गवर्नर कौन थे, अभी हमने बात करी, वो थे नवाब अली खान। नवाब अली खान। और अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट गवर्नर थे, हु वाज द लास्ट गवर्नर और मुगल किलादार जो था, हु वाज द लास्ट गवर्नर और लास्ट मुगल किलादार जो था नगरकोट फोर्ट का, वो कौन था, नवाब शरीफ, और शैफ भी इसको बोलते हैं, सैफ अली खान। तो ये जो नगरकोट जो था, नगरकोट फोर्ट जो 1620 एडी में कैप्चर किया था मुगल फोर्सेस ने, जो कब तक यहाँ पे इनकी पोजेशन में रहा था, 1783 एडी तक जो है ये ब्रिटिश की क्या रहा था, सॉरी, मुगल्स की पोजेशन में रहा था, मुगल के कंट्रोल में रहा था, फ्रॉम 1620 से 1783 तक, राइट। यस सर। बस अब लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नवाब अली खान जो फर्स्ट किलादार थे, हु वाज सक्सीडेड बाय हुमरत खान। उनको किसने सक्सीड किया था, हुमरत खान ने सक्सीड किया था, जो अल्टीमेटली नवाब अली खान के ही बेटे थे। बट अगर यहाँ पे या तो फर्स्ट पूछेगा या फिर लास्ट पूछेगा, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट को किसने सक्सीड किया था, सेकंड किलादार कौन से थे। ठीक है, बट अगर बात की जाए, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक बार
कि ड्यूरिंग द राइन ऑफ शाहजहां, शाहजहां के राइन में हु वाज दी किलादार और गवर्नर ऑफ दी फोर्ट, मतलब फोर्ट जो था कौन हेल्ड कर रहा था, द फोर्ट वाज हेल्ड बाय, यहाँ पे दो किलादार थे, एक थे नवाब असाद उल्ला खान एंड एक थे आपके पास कोच कुली खान। ठीक है, जो जो यहाँ पे इसके जो चार्ज मतलब रिटेन किया था, ये कब तक कितने साल तक यहाँ पे गवर्नर रहे थे, किलादार रहे थे, फॉर 17 ईयर्स के लिए ये किलादार रहे थे। आफ्टर 17 ईयर्स के बाद क्या होगी थी, इनकी डेथ होगी। ठीक है, अब कोच कुली जो थे, जो 17 ईयर्स तक क्या रहे थे, गवर्नर रहे थे और किलादार रहे थे किसके, नगरकोट फोर्ट के। अब जैसे ही इनकी डेथ होगी, देन ही वाज बरीड, इनको अब दफनाया जाएगा। ही वाज बरीड, कहां पे बरीड किया गए थे, एट ऑन द बैंक ऑफ मुन्नी रिवर, मुन्नी रिवर के बैंक पे। जो ये मुन्नी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, बाण गंगा की। ठीक है, तो मुन्नी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, बाण गंगा की। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. चलो, तो ये था आपके पास मुगल अथॉरिटीज एंड बात की जाए तो जो आपके पास नगरकोट इन्वेजन था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, वो हम मेनली बात करेंगे बैटल ऑफ नादौन, बैटल ऑफ बंगानी। मेनली बैटल्स देखेंगे कि क्या क्या हुआ था, कौन किसके बीच में हुई थी, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुगौली, मेनली ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर। Yes, sir.